आर्टिकल 5 का पेज क्या है जिस पर मरने और मारने को तैयार हैं ट्रंप। ईरान अमेरिका डील में क्यों बिगड़ी बात, अमेरिका और ईरान फिर से आमने सामने आखिर क्यों आए। पिछले महीने दोनों मुल्कों के बीच स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत और फिर उसके बाद फायरबंदी के ऐलान के बाद खुल्लम खुल्ला जंग की हालात बन गए। इसके बाद समझौते का आर्टिकल 5 इस वक्त चर्चा में। आर्टिकल 5 है क्या, ये आपको पूरी जानकारी देंगे। और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की आखिर रसूमात का दौर अभी पूरा भी नहीं हुआ और इस बीच अमेरिका ईरान कुछ दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आमने सामने हैं। दोनों ममालिक के बीच फरवरी के आखिरी दिनों में जो लड़ाई शुरू हुई वो अब जुलाई में फिर से सुलग गई है। पिछले महीने दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड में कुछ बातचीत हुई और फिर उसके बाद फायरबंदी के ऐलान के बाद खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जो कारोबारी जहाज हैं उन्हें निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कई अहम जगहों पर हवाई हमले कर दिए हैं। अब इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फायरबंदी को ख़त्म करने यानी सीज फायर को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब जंग की फिर से तैयारी के बीच अमेरिका ईरान के बीच समझौते का आर्टिकल 5 चर्चा में है। MOU का आर्टिकल 5 हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहां से गुजरने वाले जहाज़ों की हालात को लेकर है, जिसको लेकर दोनों ममालिक के अपने अपने दावे हैं। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हमने बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया और अब सीज फायर ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी झूठे और धोखेबाज हैं और उनकी जो लीडरशिप है वो गलत हाथों में है। किसी भी कीमत पर ट्रंप को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ये किसका कहना है? किसी भी कीमत पर ट्रंप को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने भी साफ अल्फाज में कह दिया है कि अमेरिका का साथ देने वालों को निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी शर्त के ईरान के जो यूरेनियम अफजूदगी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खिलाफ है। अमेरिका इन दो मुद्दों पर समझौता नहीं करने पर अड़ा हुआ है। ट्रंप की तरफ से सीज फायर को लेकर ऐलान के बाद एक बार फिर शेयर मार्केट पर बुरा असर पड़ा है। जब 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पर पहली बार अटैक हुआ था, उसके बाद से ही समंदर का ये रास्ता बंद हो गया था। अब फिर से युद्ध शुरू होने के हालात में दुनिया पर तेल, एनर्जी, गैस क्राइसिस का दौर आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर MOU में आर्टिकल 5 मामला है क्या। अब इस मुद्दे पर आते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ उसमें आर्टिकल 5 भी अहम है। जंग के बीच जो जहाज इधर उधर फंसे हुए थे उनकी आवाजाही को सुनिश्चित कराने के लिए MOUs में डील हुई। आर्टिकल 5 में हॉर्मुज से फौरन ही कमर्शियल जहाज़ों की मूवमेंट शुरू करने की बात कही गई। ईरान पर इन जहाज़ों की सिक्योरिटी के साथ ही कम से कम 60 दिनों तक यानी 2 महीनों तक किसी भी तरह का टैक्स जो ईरान ने लगाया था वो नहीं लेने की बात तय की गई, किसी भी तरह की फीस। इसके साथ ही 30 दिनों के अंदर बारूदी सुरंगों को साफ किए जाने को भी कहा गया। इस पर ईरान अमेरिका में टकराव क्यों है? अहम मुद्दा यह है कि MOU आर्टिकल 5 को लेकर अमेरिका और ईरान में टकराव की बात सामने आ रही है। इसको लेकर दोनों ही फरीक अपने अपनी फेवर की बातें करते हुए अब जहाज़ों के मूवमेंट के मसले पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों का पर फीस लगाने की बात कही, हालांकि अमेरिका की तरफ से ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हुकूमत की बात ऐसे ही ईरान का कहना है कि हॉर्मुज से गुजरने को लेकर वो अपने हिसाब से इंतज़ाम चाहता है, इसको देखना चाहता है। शायद यही वजह है कि जब ओमान के साहिल के पास से जहाज़ गुजरने लगे तो ईरान ने अमेरिका की चाल समझते हुए अटैकिंग कदम उठाया। वहीं अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ट्रंप को समझौते से और किसी तरह का विरोध नहीं है। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अपनी रणनीतिक अहमियत है। वो इस पूरे रास्ते को अपनी सिक्योरिटी और अपने लिए एक ढाल के तौर पर देखता है। उनका मानना है कि अमेरिका समझौते के आर्टिकल 5 को अपने फ़ायदे के हिसाब से डील करना चाहता है। एक और अहम बात रूट को लेकर भी है। ईरान पुराने रास्ते से ही जहाज़ों की आवाजाही यानी आमदोरफ्त चाहता है, जबकि अमेरिका की ऐसी मंशा है कि जहाज़ ओमान के साहिल के पास से नए रूट से होकर गुजरे। और इस वक्त ईरान में क्या चल रहा है? ईरान में चल रहा है साबिक रहबर की जो जज्द खाकी है उसे इराक ले जाया जा रहा है। इस वक्त आखिर रसूमात के प्रोग्राम्स चल रहे, प्रोसेशन चल रहा है। नजफ और करबला को शिया क्यों ख़ास मानते हैं वहाँ पर? क्योंकि उनकी जज्द खाकी ले जाई जा रही है। तो तेल कारोबार के लाइसेंस पर फुल स्टॉप
स्विट्जरलैंड में हुए समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान को तेल कारोबार के लिए अस्थायी राहत दी है। तो इस बीच जहां एक तरफ खामनाई के आखिरी रसूमात के हवाले से तकरीबात चल रही हैं, कुम में रखा गया आखिरी दीदार के लिए, फिर नजफ ले जाने की बात हो रही है, फिर 9 जुलाई को उनके आबाई मकाम मशहद में रहबर आला एक्स सुप्रीम लीडर के जज़्द खाकी को मशहद में आखिर तदफीन किया जाएगा अहले खाना समेत। और इस बीच अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर से ये तनातनी जारी है। समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान को तेल कारोबार के लिए अस्थायी राहत दी थी, जो अब वापस ले ली गई है। अमेरिकी वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय है, जिसे ओफैक कहा जाता है, ताज़ा फैसले में जनरल लाइसेंस एक्ट को रद्द करने का फैसला लिया है। इस लाइसेंस के तहत 21 जून 2026 की तारीख से 21 अगस्त 2026 तक ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल के साथ ही दिगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अफजूदगी, बिक्री और डिलीवरी की लिमिटेड इजाज़त दी गई थी। अब लाइसेंस रद्द होने के साथ ही ईरान के तेल कारोबार पर अमेरिकी पाबंदी फिर से एक्टिव हो गई। दरअसल ईरान इस समय खामनई के, जैसा कि हमने आपको बताया, कि आखिर रसूमात के सोग में डूबा हुआ है। पूरा शहर ना सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है। तो 4 जुलाई से शुरू हुई यात्रा 9 जुलाई को मशहद में दफन किए जाने के साथ ख़त्म होगी। इसी बीच अमेरिका के हमले और ट्रंप के ऐलान के बाद तनाव की कशीदगी जो है बढ़ गई है। अब सवाल उठता है, और एक और ख़ास आपको बताएं कि सेंटिकॉम ने, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, उन्होंने कहा है कि ईरान के कई ठिकानों पर हमने हमले किए हैं, जिनमें केशम द्वीप, सीरिक, बंदर अब्बास के इलाके शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद ऐसा कदम हमने उठाया है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूनरल का ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से दोनों ममालिक के बीच तनातनी की और सुगबुगाहट दिखाई देगी। ना सिर्फ सुगबुगाहट बल्कि दोनों ममालिक, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो सकती है।